नमस्कार दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं सेलो वर्ल्ड लिमिटेड के आईपीओ का कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। मैं आपकी सारी की सारी बातों को क्लियर करूंगा। आपके जितने भी डाउट और जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं इस छोटे से वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और मैं चलता हूँ सीधे मेरी स्क्रीन की ओर। अगर हम लोग बात करें कंपनी की तो सेलो वर्ल्ड इज़ अ फेमस इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी मेनली डीलिंग इन 3 कैटेगरीज सच एज राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशनरी, मॉडल्ड फर्नीचर, कंज्यूमर हाउसवेयर्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है। आपने शायद सेलो का नाम सुना ही होगा। इसकी जो पानी की बोतलें वगैरह आती है स्टील की, और उसकी फिर ये लोग यहाँ पर उसी से रिलेटेड ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं। वो पानी के जग वगैरह हो गए, तो ऐसी सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। साथ ही साथ इन लोगों का थोड़ा बहुत फर्नीचर का भी बिजनेस है। तो ये जो कंपनी है इसी सेक्टर में से आती है। अगर मैं बात करूँ आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो आईपीओ जो यहाँ पर 30 अक्टूबर के दिन ओपन हो रहा है, वहीं 1 नवंबर के दिन ही आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की तो 617 रुपीज़ से लेकर 648 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, वही एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो टॉप वाला प्राइस होता है वहीं सिलेक्ट करने का रहता है, क्योंकि अगर इसका सब्सक्रिप्शन खराब रहा तो कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने पर आपको कम वाला प्राइस मिलेगा। अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की तो 23 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वही अगर मैं बात करूँ इसके टोटल इशू की तो 1900 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है, मतलब कि 1900 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है। और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है दोस्तों। ऑफर फॉर सेल का मतलब यही होता है कि जो कंपनी के प्रमोटर है, जो कंपनी के मालिक हैं, जिन लोगों ने इस कंपनी को बनाया है, तो वो लोग अपना यहाँ पर स्टेक है जो अपने शेयर्स हैं उन्हें बेचकर जा रहे हैं और उसके अगेंस्ट में वो लोग पैसा उठा रहे हैं। और अब जो ये जो 1900 करोड़ रुपीज़ ये लोग जो उठा रहे हैं वो सारे के सारे पैसे उनके बैंक अकाउंट के अंदर जाएंगे और वो लोग अपने पर्सनल चीज़ के अंदर यूज़ करेंगे। मतलब कि इस आईपीओ के जरिए जितना भी पैसा रेज किया जाएगा उसमें से एक भी रुपया जो है वो कंपनी के काम में नहीं लगेगा। मतलब कि कंपनी को यहाँ पर ग्रो करने के लिए एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो आप इस बात को नोट कीजिएगा। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर मिनिमम आप लोग 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,900 रुपीज़ की हो जाएगी। वही मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर ये आईपीओ जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसके जो मिनिमम लॉट्स है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी की, तो एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,08,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वही एचएनआई की बिग कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको यहाँ पर 68 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स का भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमें यहाँ पर पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एसेट्स की तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 1,146 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 1,686 करोड़ के हो चुके हैं। तो नो डाउट एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स हैं, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 165 करोड़ का था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2022 के अंदर यहाँ पर 219 करोड़ का हो गया। और फिर 2023 के अंदर जो मार्च वाला क्वार्टर था, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 285 करोड़ का था। और जो मार्च वाला क्वार्टर था वहाँ से लेकर जून के बीच के अंदर इन लोगों ने 82 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है। तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, कंपनी जो ईयर ऑन ईयर अच्छी तरीके से प्रॉफिट बुक करे जा रही है, तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। वही जो रिजर्व्स और सरप्लस है उसके अंदर भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट की या तो फिर बोरोइंग की, तो 2022 के अंदर कंपनी की बोरोइंग 462 करोड़ की थी, उससे पहले कम थी। मतलब कि 2021 से 2022 के अंदर बोरोइंग बढ़ गई, फिर जो बोरोइंग जो घटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कम हुई है, क्योंकि 2022 से के बाद में यहाँ पर 2023 के अंदर 335 करोड़ की इन लोगों की बोरोइंग होगी और फिर वहाँ से घटते घटते फिलहाल इन लोगों की 328 करोड़ की बोरोइंग है। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि भाई कंपनी की जो बोरोइंग है वो ईयर ऑन ईयर कम होती जा रही है और कंपनी के ऊपर कुछ ज़्यादा बोरोइंग नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पीई रेशियो है वो 49 का निकल कर आ रहा है। तो हम लोग इसे मतलब कि एक जो वैल्यूएशन है इसकी वो थोड़ी सी प्रीमियम देखने को मिल रही है, बिकॉज जनरली जो सेक्टर का पीई रेशियो है वो 40 का है और इसका 49 का है, तो कंपनी में थोड़ी सी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। जब मैं आगे पेयर कंपैरिजन करूंगा तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बात करूँगी मार्केट कैप की, तो 13,752 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर मैं बात करूँ इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 134% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 44% का इन लोगों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब कि ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर भी अच्छी खासी
खास रिटर्न लाकर दे रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इनकी अर्निंग पर शेयर की तो 13 रुपीज़ का इन लोगों का अर्निंग पर शेयर है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो 23% के इन लोगों को रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो वो भी हमें अच्छे से देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ पेयर कंपैरिजन की तो जो सेलो वर्ल्ड लिमिटेड है उनका पी रेशियो जो है वो यहाँ पर 49 का है। वहीं जो दूसरी कंपनियां हैं उनका मतलब कि कुछ कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पी रेशियो ज़्यादा है और बाकी की कंपनियों के पी रेशियो कम है। लेकिन जनरली जो इस सेक्टर का पी रेशियो है वो ऑन एन एवरेज 40 से 50 के बीच में वेरी करते हैं। तो मतलब कि कंपनी की वैल्यूएशन को हम लोग अंडर वैल्यूड तो नहीं बोल सकते, या तो फिर ठीक ठाक सी वैल्यूएशन भी नहीं बोल सकते, थोड़ी सी तो हमें कंपनी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। तो इसके चलते जो लिस्टिंग इनका जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज कंपनी की जो साइज़ है यहाँ पर आईपीओ की वो भी थोड़ी सी बड़ी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा सेलो वर्ल्ड लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी ठीक ठाक लगी, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी भी अच्छी है। बस दिक्कत वाली जो बातें हैं वो इस आईपीओ के अंदर दो ही है कि एक तो भाई इनकी वैल्यूएशन है वो मुझे पर्सनली थोड़ी सी ज़्यादा लगी, और दूसरा प्रॉब्लमेटिक चीज़ इसके अंदर ये है कि जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है, यहाँ पर बिल्कुल भी फ्रेश इशू नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो अब बात आ जाती है कि भैया क्या हम इसे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करें। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप आखिरी दिन तक वेट कीजिए, आखिरी दिन के जीएमपी और सक्सेशन रेट्स के ऊपर ही आप लोग डिसीजन लीजिए, आखिरी दिन दोपहर के 12 बजे के बाद में ही आप लोग डिसीजन लीजिए। और अगर आपको 30 या 40% से भी ज़्यादा की लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन बन रही है तो ही लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी अगर आपको 20% से ज़्यादा की लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहे हैं तो ही आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर उससे कम लिस्टिंग गेन की बात हो रही है यहाँ पर तो फिर उसको आईपीओ का अप्लाई करने का मतलब नहीं है। क्योंकि क्या है कि 6-7 महीनों के बाद में आपको जो आईपीओ वाली प्राइस है उससे भी कम प्राइस पर स्टॉक मिल जाएगा। और ये सारा मेरा एनालिसिस कहते हैं, और मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग भी उसी तरीके से कंसीडर कीजिए। और आप जब भी शेयर बाजार के अंदर निवेश करें तो अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर से ले। तो आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल बने तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।